अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट बिन्यामिन शौकत हाज़िर खिदमत है स्पेशल न्यूज़ पैकेज के साथ। पाकिस्तान में ज़मीन खरीदना या बेचना हमेशा से एक मुश्किल मरहला रहा है, जहां बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों के साथ फ्रॉड होने के कई इम्कानात मौजूद होते हैं। मगर किसान भाइयों, अगर आप ज़मीन की खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल होने वाली चंद इस्लाहात सीख लें, उनको समझ लें, तो इस फ्रॉड के इम्कानात बहुत हद तक कम हो सकते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि ज़मीन की खरीदो फरोख्त से कबल आपको किन बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए। आज हम आपको तफसीलन बताएंगे कि खेवट, खतौनी, खसरा नंबर और दीगर इस्लाहात क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे मौजा के बारे में। ये एक बड़ा यूनिट होता है जो अमूमन एक बड़े गांव या एक से ज्यादा छोटे गांव को मिलाकर बनाया जाता है। मौजा का नाम इस गांव या एरिया के नाम पर ही दर्ज होता है और उस इलाके की जमीन उस मौजा के नाम से पुकारी जाती है। मौजा भी बन गया, इसमें खेवट नंबर भी लग गए। अब खेवट में बहुत सारे मालिकान हैं, किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 10 और किसी के पास 2 एकड़। तो उनको कैसे पहचानेंगे कि किस खेवट में कौन से बंदे की कितनी जमीन है। तो नाज़रीन, इसके लिए हर हिस्सादार को एक खतौनी नंबर लगा दिया जाता है। मसलन खेवट नंबर 1 में 10 एकड़ जमीन है और 2 मालिक हैं 5-5 एकड़ के, तो इन दोनों को अलग अलग नंबर दिया जाएगा 5-5 एकड़ का, जिसे खतौनी नंबर कहते हैं। ये नंबर भी तब्दील हो सकता है, इसलिए इस नंबर की तब्दीली पर परेशानी की कोई बात नहीं। जब कोई अपने हिस्से की ज़मीन फरोख्त करेगा तो इसका नंबर तब्दील हो जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद आता है खसरा नंबर। अब एक खतौनी में जो 5 एकड़ थे, जो हमने मिसाल दी है, ये कम ज्यादा भी हो सकता है। हर एकड़ को एक खास नंबर दिया जाता है जो खसरा नंबर कहलाता है। ये नंबर कभी तब्दील नहीं होता, चाहे कोई फरोख्त करे, मगर खेत का खसरा नंबर एक ही रहेगा और इसमें खेत के चारों तरफ से पैमाइश भी लिखी होती है कि इस खसरा नंबर का जो खेत है इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह क्या है। नाज़रीन, इसके बाद हम बात करेंगे मसावी यानी शजरा के बारे में। शजरा ये मौजा का नक्शा होता है, कहाँ किसका खेत है, कहाँ रास्ता है, ये सब इसमें दर्ज होता है। पटवारी के पास ये नक्शा एक कपड़े पर बना होता है जिसे लट्ठा भी कहा जाता है। अक्सर काश्तकारों को अपनी जमीन में रास्ते का प्रॉब्लम होता है कि उसको सरकारी रास्ता कौन सा लगता है, तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि अपने ज़मीन का शजरा पटवारी के दफ्तर से हासिल किया जा सकता है, जिसके ऊपर आपके रास्तों की निशानदेही हुई होती है। नाज़रीन, इसके बाद हम बात करेंगे जमाबंदी की। जमाबंदी में एक मौजू के, किस खेवट के, किस खतौनी के खसरा में कितने मालिक हैं, सबकी तफसील दर्ज होती है। इसमें यह भी दर्ज होता है कि मालिक कौन है और जमीन काश्त कौन कर रहा है, ठेका पर या मालिक खुद काश्त कर रहा है। जमीन की फर्द भी इसी रजिस्टर की तफसील की बुनियाद पर जारी की जाती है। गर्दौरी, आप जिस रकबा के मालिक हैं या मिजारे हैं, इस रकबा में क्या काश्त होता है, ये बंजर है, कदीमी बंजर है या आबाद है, इस सब की तफसील भी पटवारी के पास दर्ज होती है। इसे गर्दौरी कहते हैं। नाज़रीन, ये थी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो ज़मीन की खरीदो फरोख्त करने वालों को ज़रूर मालूम होना चाहिए। आइए अब आपको हम बताते हैं कि अगर आपने ज़मीन खरीदनी है तो आप किस तरह फ्रॉड से बच सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ज़मीन में एक ऐसा नंबर होता है जो कभी तब्दील नहीं होता, जिसे खसरा नंबर कहते हैं। और आप भी ज़मीन खरीदते वक्त हमेशा फ़र्द खसरा नंबर की निकलवाएंगे और उस खसरा नंबर की फ़र्द की बुनियाद पर आप ज़मीन की खरीदारी करेंगे अपने फिक्स्ड नंबर्स के हिसाब से। इस तरह आप जो एकड़ विज़िट किया होगा आपने, वही एकड़ आपको मिलेगा, क्योंकि उसका खसरा नंबर नहीं बदल सकता। अगर आप मुश्तरका खाते की फ़र्द में से एक एकड़ खरीद लेंगे, मुमकिन है जिसका इंतखाब आपने किया था उसकी बजाय मालिक आपको कोई और एकड़ दे दे जो बंजर हो और बाद में आपके लिए मसले मसाइल पैदा हों। नाज़रीन, इंतहाई बुनियादी नौइयत की 5 चीज़ें हैं जिनको अगर आप जहन में रखें, जिनके ऊपर अमल करके आप ज़मीन खरीदें, तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। आइए आपको उनकी तफसील बताते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं उसका फिजिकल विजिट ज़रूर कर लीजिए। कागज़ों की बुनियाद पर कभी ज़मीन मत खरीदिए। ज़मीन का फिजिकल विजिट करने के बाद जो नेक्स्ट मरहला है वो लैंड रिकॉर्ड की चेकिंग है। लैंड रिकॉर्ड की चेकिंग में आपने क्या क्या देखना है, उसमें सबसे पहले ज़मीन बेचने वाला आपको फ़र्द रिकॉर्ड देगा। उस फर्द रिकॉर्ड की आप क्रॉस वेरिफिकेशन पटवार खाने से करेंगे। पटवारी से चेक करें, जमाबंदी चेक करें, परत पटवार चेक करें, रजिस्टर हकदाराने ज़मीन चेक करें, रजिस्टर गिरदावरी चेक करें। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इस ज़मीन की असल मलकियत के बारे में बताएंगे
اور یہ بتائیں گے کہ یہ مالک جس کی فرد ہے کیا یہ واقعہ ہی زمین پر قابض بھی ہے یا اس کا کوئی ایشو چل رہا ہے۔ فرد ریکارڈ چیک کرنے اور کلیئر ہونے کے بعد جو آپ نیکسٹ سٹیپ دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ زمین کسی ادارے کے پاس، بینک کے پاس یا کسی عدالت کے پاس رہن تو نہیں ہے۔ اگر یہ زمین رہن ہوئی تو پھر آپ کے لیے کل کو پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، بہت اہم مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کاغذات کے مطابق کیا آپ کی زمین کا رقبہ پورا ہے۔ بعض اوقات کاغذات میں رقبہ پورا ہوتا ہے جبکہ فزیکلی وہ رقبہ کم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پٹواری سے آپ گرداوری اپنے نام کروائیں گے، اور پھر آخر میں جو ہم نے سب سے پہلا مرحلہ کیا تھا لینڈ ریکارڈ چیک کرنا، آخر میں آپ دوبارہ لینڈ ریکارڈ چیک کریں گے انہی سٹیپ سے جو ہم نے پہلے بتائے تھے، اور یہ دیکھیں گے کیا اسی طرح تمام ریکارڈ کے مطابق آپ کی زمین آپ کے نام پہ آ چکی ہے۔ اگر کسی جگہ پہ پرابلم ہے تو فوری طور پہ اس کو ریکارڈ کو درست کروائیے اور زمین اپنے نام پراپر رجسٹر کروائیے، انتقال کروائیے، تاکہ آپ کل کو ہونے والے فراڈ سے بچ سکیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خصوصی نیوز پیکج، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے ہوسٹ بنیامین شوکت کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔